तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहां पर निर्देशांक ज्यामिति का एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों, ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। साथियों, ये सवाल जो है ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ कि बिंदु एक कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक -4, 6। बिंदुओं ए और बी, दो बिंदु और दिए गए हैं जिनके निर्देशांक -6, 10 और 3, -8। ये बिंदु ए और बी यहाँ पर जिनके निर्देशांक दिए गए हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें अनुपात बताना है कि जो बिंदु ए और बी हैं इनको एक बिंदु जो है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में बांटता है। यहाँ पर दोस्तों अनुपात यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। तो साथियों, यहाँ पर दिया गया है कि बिंदुओं ए और बी, तो यहाँ पर दो बिंदु पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु ये ए है और दूसरा बिंदु एक यहाँ पर ये है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए -6, 10 और बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पर दिए गए हैं 3, -8। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए गए थे, बिंदु ए और बी। यहाँ पर हमने दो बिंदु मान लिया है और बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। बिंदु ए के निर्देशांक -6, 10 और बिंदु बी के निर्देशांक 3, -8। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला यहाँ पर एक रेखाखंड। तो यहाँ पर एक रेखाखंड बना लेते हैं। यहाँ पर ये हम रेखाखंड यहाँ पर बना लेते हैं। इस रेखाखंड पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर मान लेते हैं बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु यहाँ पर P है जिसके निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर दिए गए इसके निर्देशांक -4, 6। अब दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है सवाल, यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि जो बिंदु यहाँ पर P है जिसके निर्देशांक -4, 6 यहाँ पर दिए गए हैं वो बिंदुओं A और B को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें अनुपात बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अनुपात हम मान लेते हैं M1। यहाँ पर मान लेते M1 और ये वाला अनुपात मान लेते हैं M2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर लिखेंगे माना। तो यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा, यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदुओं A और B को बिंदु P जिसके निर्देशांक दिए गए हैं M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर साथियों लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे यहाँ। अब दोस्तों, यहाँ पर सारे मान लिख लेते हैं। ये दोस्तों x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। और यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं -4, 6। इनको हम मान लेते हैं x, y। x का मान यहाँ पर -4 और y का मान यहाँ पर 6। तो यहाँ पर सारे मान दोस्तों एक स्थान पर लिख देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने x1, x2, y1, y2 और x और y का मान यहाँ पर एक स्थान पर लिख दिया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये x का मान है, ये y का मान है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर हमने एक स्थान पर सभी मानों को लिख दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर विभाजन का फार्मूला लगाते हैं। विभाजन का सूत्र होता है, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है x और y के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों x के लिए होता है यहाँ पर mx प्लस mx और बटे में क्या होता है m1 प्लस m2। दोस्तों, ये x के लिए होता है। y के लिए यहाँ पर क्या होता है, y बराबर होता है my प्लस my और नीचे यहाँ पर होता है m1 प्लस m2। दोस्तों,
यहाँ पर ये सूत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर कैसे बनाते हैं सूत्र को, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने mx प्लस mx लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 और इसी का उल्टा 21। तो यहाँ पर क्या बन गया m1 x2 प्लस m2 x1। यहाँ पर भी लिख देंगे 12 और इसी का उल्टा 21। तो यहाँ पर भी बन गया m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2। ये दोस्तों फार्मूला होता है। तो x का मान कितना है -4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -4 बराबर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर m1 है, m1 m2 का हमें मान चाहिए, इसलिए हम m1 m2 के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, m1 यहाँ लिख देंगे, गुणा लगाएंगे x2 का यहाँ पर मान कितना है 3 है। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, m2 लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे x1 का मान कितना है -6। तो बटे में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। अब दोस्तों इधर ये संख्या भाग में है, बराबर किस तरफ, ये गुणा में यहाँ पर हो जाएगी, यानी m1 प्लस m2 जो है इधर ये 4 के साथ गुणा में हो जाएगा। तो गुणा करा देते हैं, माइनस पहले यहाँ लिख लेते हैं, 4 का गुणा m1 से होगा तो 4m1, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा m2 से होगा तो 4m2 बराबर लगाएंगे। 3 का गुणा m1 से करेंगे तो 3m1 और माइनस गुणे प्लस, यहाँ पर माइनस है, माइनस गुणे प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 6 का गुणा m2 से होगा तो 6m2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, m1 वाले पदों को एक साथ और m2 वाले पदों को एक साथ यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 4m1 है और उधर ये प्लस का 3m1 है, इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 3m1। दोस्तों ये माइनस का 4m1 पहले से यहाँ पर था, माइनस का 4m2, इसको उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 4m2 हो जाएगा और ये माइनस का 6m2। अब यहाँ पर एक जैसी चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो माइनस का 3m1 माइनस का 4m1 माइनस का 7m1 हो जाएगा और यहाँ पर 4m2 में हमें घटाना है 6m2। तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस यहाँ पर लगा लेते पहले। अब 6 में यहाँ पर 4 घटाएंगे 2 और m2 यहाँ पर कॉमन है, तो कितना बचेगा माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 को उधर भेजेंगे, m2 को इधर लाएंगे, तो m2 उधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। 7 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा। तो m1 उधर m2 गुणा में, इधर बटे में हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, 2 लिखेंगे। 7 इधर गुणा में था, बराबर की उस तरफ ये भाग में हो जाएगा। तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 2:7। ये दोस्तों यहाँ पर हमने अनुपात यहाँ पर निकाल लिया है। तो साथियों हमने x के लिए यहाँ पर निकाला है, अब y के लिए यहाँ पर निकालते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। चलिए यहाँ पर मान रखते हैं y के स्थान पर यहाँ पर कितना रखना है 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे, बराबर m1 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे y2 के स्थान पर -8 प्लस m2 के स्थान पर m2 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे y1 का मान कितना है 10 और बटे में क्या m1 प्लस m2 इधर भाग में है, इधर 6 के साथ गुणा में ये दोनों हो जाएंगे। तो 6 का गुणा m1 के साथ होगा तो 6m1 हो जाएगा, प्लस 6 का गुणा m2 के साथ होगा तो 6m2 हो जाएगा, 6m2 बराबर लगाएंगे। माइनस यहाँ पर पहले है तो यहाँ प्लस है, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा। 8 का गुणा m1 से तो 8m1, उसके बाद यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये प्लस पहले लगा लेंगे। 10 का गुणा m2 से तो 10m2। अब हम क्या करेंगे, m1 वाले पदों को एक तरफ और m2 वाले पदों को एक तरफ यहाँ पर लिख लेंगे। तो 6m1 इधर है, इसको हम लिख लेते हैं 6m1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8m1 उधर है, बराबर की उस तरफ ये माइनस का 8m1 है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8m1। उसके बाद ये 10m2। अब यहाँ पर प्लस का
6m2 इधर है, इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 6m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों के आगे प्लस है, तो यहाँ पर m1 पहले कॉमन है, इसे लिख लेंगे। 8 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14m1 हो जाएगा। 8m1 प्लस 6m1 14m1 बराबर 10m2 में हमें घटा देना है 6m2। तो m2 यहाँ पर कॉमन है, पहले पीछे हम लिख लेते हैं जो कॉमन है m2। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 10 में घटा देंगे 6, कितना बचेगा? 4। अब दोस्तों हमें m1 और m2 का मान चाहिए, तो m1 इधर है, m2 उधर है, तो इसको इस तरफ लाएंगे। m1 m2 उधर गुणा में ही इधर भाग में हो जाएगा, बराबर 14 इधर गुणा में है, बराबर के उस तरफ ये बटे में हो जाएगा। तो इधर 4 लिख लेंगे, उसके बटे में 14, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर m1 और m2 का यहाँ पर मान कितना निकला? 2/7। तो अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी देख पा रहे हैं m1 अनुपात m2 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2/7। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x के लिए भी अनुपात यहाँ पर m1 अनुपात m2 का अनुपात सेम था और y के लिए भी m1 अनुपात m2 का अनुपात बिल्कुल सेम है। यदि ऐसा नहीं आता है तो आपने कहीं पर फिर गलती कर दी। दोनों मान यहाँ पर बराबर यहाँ पर आने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।